आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। गुज़िश्ता वेडनेसडे को एक बहुत बड़ी न्यूज़ कई मीडिया आउटलेट्स ने मिस कर दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर थी। असल में दुनिया के अंदर बात यह है कि इन दिनों इवेंट्स इतना तेज़ी के साथ हो रहे हैं कि एक इवेंट पे भी दुनिया नज़रें लगा के बैठी हुई होती है कि क्या हुआ है, तो ठक से दूसरा इवेंट हो जाता है। तो बहुत सारे अहम इवेंट इस बीच जो है ना वो कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसा ही इवेंट गुज़िश्ता वेडनेसडे को भी हुआ। अमेरिका के अंदर एक यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड है। अच्छा, इसका एक ही काम है सिर्फ, और वो ये कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन है, हथियार अमेरिका के, ये इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि मुखालिफ जो फोर्सेस हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और उनके मुकाबले में किस तरह काउंटर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, किस तरह हरीफ से एक हाथ आगे रहना है न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में। ये इनका काम होता है। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड इसको कहते हैं। अमेरिका में स्ट्रेटेजिक कमांड के जो हेड हैं आजकल, इनका नाम है एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड। बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। गुज़िश्ता वेडनेसडे को ये जो चार्ल्स रिचर्ड साहब हैं ये पेश हुए अपनी कांग्रेस के सामने। अच्छा, यूएस कांग्रेस यूँ समझें कि जैसे हमारे तरफ पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में नेशनल असेंबली होती है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये इस तरह नेशनल असेंबली, तो वहाँ पे इसको कांग्रेस कहते हैं। ये वहाँ पर पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने एक दो बड़े इम्पोर्टेंट बातें की हैं और उस पर बल्कि मैं तो हैरान हो गया उनकी कुछ बातें सुन के। उन्होंने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर डिटरेंस क्राइसिस फेस कर रहे हैं इन दिनों, और उन्होंने ये बात की ना जबकि हमारी तारीख में, अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस में से एक आजकल के दौर से हम उसमें से गुजर रहे हैं। एक आजकल चल रहा है क्राइसिस, न्यूक्लियर डिटरेंस क्राइसिस, यानी कि हमारा जो डिटरेंस का गैप है वो तेज़ी के साथ श्रिंक हो रहा है। रूस और चाइना के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हम अपना डिटरेंस गैप लूज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर चाइना के लिए अमेरिकन समझ रहे हैं कि हमारे लिए इन्होंने इस मामले में ख़तरे की घंटी बजा दी है चाइनीज़ ने। लेकिन चाइनीज़ माहिरीन इस पे दूसरा नैरेटिव रखते हैं। ये तो सारे अमेरिकन ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसमें कुछ ख़बरें हैं, कुछ इल्ज़ामात है, कुछ भी है। ये चाइनीज़ कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ना सही बात नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ वो कह रहे हैं कि हमारी जो भी न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स हैं ना, अगर आप इसको देखें तो ये डिफेंसिव नेचर की हैं, ऑफेंसिव नेचर की नहीं है, डिफेंसिव नेचर की हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस को अंडरमाइन करने का काम खुद अमेरिका ने किया है, हमने नहीं किया। और इस हवाले से फिर वो दो तीन बड़ी जानदार मिसालें भी देते हैं। रिसेंट जो इवेंट्स हैं उसमें उस हवाले से मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऑक्स अलायंस बना है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, इन तीनों ने मिलकर एक एंटी चाइना अलायंस बनाया है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसने दिए? अमेरिका ने दिए चाइना से लड़ने के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल उनको किसने दिए हैं? अमेरिका ने दिए। और वो कह रहे हैं चाइनीज़ के ये सब चीज़ें तो आप देखें कि पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी में अमेरिका खुद न्यूक्लियर डिटरेंस को ये सब करके अंडरमाइन कर रहा है ना, चाइना तो नहीं कर रहा। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि चाइनीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं ना कि दुनिया को अमेरिका से ज़्यादा ख़तरा है न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से, चाइना से इतना ख़तरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से चाइनीज़ की बात में वज़न है। क्यों? एक तो नॉन हिस्ट्री है ना दुनिया की, अमेरिका ये हथियार शहरों पे सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल कर चुका है हिस्ट्री में। मेरे ख्याल से ये इकलौता मुल्क है दुनिया का, अमेरिका, जिसने सिविलियंस के ऊपर ये हथियार मारे हुए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो जापान के दो शहर थे, एक की आबादी उस वक्त 80,000 थी, दूसरे की 70,000 थी। सारे के सारे इंसान मारे गए थे। तो एक नॉन हिस्ट्री रही है ये दुनिया की। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हज़ारों न्यूक्लियर हथियार पहले से ही अमेरिका के पास मौजूद हैं, जिससे वो पूरी दुनिया को कई मरतबा तबाह कर सकते हैं। इतने ज़्यादा उनके पास हथियार हैं। इसके बावजूद अमेरिका के अपने ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक, अब ये मज़ीद मैं आपको ख़तरे की बात बता रहा हूँ, ये तो उनके पास इतने ज़्यादा हथियार ऑलरेडी हैं। एक और इसके अलावा बात बता रहा हूँ आपको, इनके पास, इनकी अपनी ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक इनके पास अब भी 87.7 टन वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम मौजूद है। 87.7 टन बहुत बड़ा वॉल्यूम है।
चाइना के पास कितना है वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम, कितना है इनके पास, डू यू नो दैट? सिर्फ 3.5 टन। तो मित्रों कहाँ 87.7 टन का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम रख के अमेरिका बैठा हुआ है अपने पास, कितने हथियार बनेंगे इसमें से? और कहाँ 3.5 टन है ओनली, इसमें से कितने हथियार बनेंगे आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चाइना सही कह रहा है कि दुनिया को खतरा अमेरिका से ज़्यादा है, चाइना से नहीं है। ये न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से चाइना और अमेरिका के दरमियान नंबर ऑफ वॉर हेड्स की भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भी आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि चाइना तो बहुत पीछे है इस हवाले से। वो तो इस हथियारों की दौड़ में है ही नहीं, वो अमेरिका से मुकाबला नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने थ्रेट्स को देखते हुए मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस चाइना मेंटेन कर रहा है। अमेरिका के पास हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास तो कुछ 100 हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल बीबीसी में छपा था जनवरी 2020 में, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये पढ़िएगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स विच कंट्री हैव देम एंड हाउ मैनी आर दीज। इसमें असल में जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं ना, जो 2-3 उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैक्ट्स हाईलाइट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की तादाद कम हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन बाय द वे। 1986 में आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अंदर 70,000 न्यूक्लियर बम हुआ करते थे, 70,000। अब पता नहीं उस ज़माने में जो भी हेड ऑफ द स्टेट्स या जो भी उनके स्ट्रेटजिक कमांड्स के हेड्स होंगे, पता नहीं कोई सोलर सिस्टम तबाह करने का उनका इरादा था, क्या कर रहे थे। 70,000 बम बना के बैठे हुए थे। यार 70,000 से दुनिया तो छोड़े, ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम तबाह हो सकता है, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर अगर आप फाड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन देखें थे इतने 1986 में 70,000। अच्छी बात यह है कि आज ये 2020 में जब इन्होंने आर्टिकल लिखा था ना बीबीसी वालों ने, तो उस वक्त उन्होंने लिखा कि 14,000 के करीब है, 70,000 से कम होकर 14,000 पे आ गए। तो ये तो 2020 की फिगर उन्होंने बीबीसी ने कोट की थी। इसके बाद जो 2021 की फिगर आई थी सिपरी वालों की, मुझे याद पड़ता है, सिपरी वालों ने फिर बाद में नई फिगर दी थी, 13,080 कोई बताए थे कि 2021 के आखिर तक तकरीबन 13,080 रह गए थे, तो 14,000 से भी कम हो गए थे ये। तो एक अच्छा ट्रेंड है कि ये डाउन हो रहे हैं मुसलसल, 70,000 से 13,080 पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये एक तो उन्होंने बताया। यार मतलब दुनिया जो है ना, जिन जिन के पास है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इनको, मतलब उनको नाकारा बना रहे हैं कि ये चले ही ना, या तो फिर उनको कहीं स्पेस में जाके फाड़ के आते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दुनिया से कम अज़ कम इसको ख़त्म करते हैं। एक तो बीबीसी वालों ने ये एक फैक्ट बताया था कि इतने ज़्यादा होते थे लेकिन अब कम हो गए। दूसरा ये उन्होंने चीज़ लिखी थी कि 2017 में 100 से ज़्यादा मुल्कों ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ट्रीटी मुतारिफ कराई थी कि दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करेंगे। लेकिन दुख की और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया, इन्होंने जनाब उस ट्रीटी की मुखालफत की दी थी फॉर रीजन्स बेस्ट नोन टू देम। इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। 90% दुनिया के न्यूक्लियस जो है ना इस वक्त अमेरिका और रशिया के पास है, चाइना के पास बहुत थोड़े हैं इन दोनों के मामले में। लिहाजा हकीकतन अगर किसी मुल्क को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है ना, तो वो ये दोनों मुल्क हैं, रशिया और अमेरिका। इनको अपने न्यूक्लियर हथियार कम कर देने चाहिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनके ऊपर है। मिडल ईस्ट के अंदर, यहाँ पे मिडल ईस्ट एक ऐसा खित्ता है, देखिए साउथ एशिया के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर रेस शुरू कर दी। इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया तो पाकिस्तान को भी बनाना पड़ गया। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट में इजराइल ने ये न्यूक्लियर रेस स्टार्ट की थी। इजराइल ने न्यूक्लियर हासिल कर लिया तो ईरान को बनाना पड़ रहा है अब। तो ये जो क्रेडिट जाता है ना, ये सारा गंद मिडल ईस्ट के अंदर लेकर आने का, वो इजराइल को जाता है। तो इजराइल अगर अपना न्यूक्लियर इनका जो प्रोग्राम है इसको गिव अप कर देता है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे ही दिन हो सकता है कि ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दे, क्योंकि वो बात ही इजराइल की करते हैं कि हमारे पास भाई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इनके पास न्यूक्लियर है, हमारे पास नहीं है। वो बात ही इजराइल की करते हैं कि इनके पास बम रख के बैठे हुए, कभी भी हमारे ऊपर मार सकते हैं। लिहाजा इफ़ दे हैव द न्यूक्स देन वी आल्सो शुड हैव द डिटरेंस कैपेबिलिटीज़। तो वो इसीलिए बना रहे हैं ईरानियंस। तो वहाँ पे मिडल ईस्ट में फिर ये काम करने की ज़रूरत है इजराइल को।